वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज बैंक राजपूत। आज आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में दोबारा। तो आज हम लोग देखेंगे साथियों पद्यांशों में संदर्भ प्रसंग और व्याख्या सहित जो होता है पद्यांशों का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और इनके काव्य संदर्भों को मत बताइए। तो इस तरह से हम लोग आज देखेंगे। तो साथियों देखिए, मैं पहले दिखा दे रहा हूँ कि आप लोग को परीक्षा में किस तरह से पूछता है। तो मॉडल पेपर पहले देख लीजिए साथियों। मॉडल पेपर में साथियों देख लीजिए, देखिए जैसे यहाँ पे है निम्नलिखित यानी चौथा का देख लीजिए साथियों क्या है। तो चौथा यहाँ पे साथियों दिया है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उनका काव्य सौंदर्य भी लिखिए। तो इस तरह से यह दिया है, देखिए क, और इसी तरह से क ख ग इस तरह से देता है। तो देखिए यहाँ पे क दिया है, फिर आगे यहाँ पे दिया है ख, इस तरह से दिया है। तो साथियों तो आज हम लोग इसी का देखेंगे संदर्भ सहित व्याख्या, यानी क्या दिया है। देखिए यहाँ पे कविता क्या है, तो कविता का क्या नाम है। देखिए इसमें दिया है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हेयरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीरन। किस तरह से है इसका हम लोग देखेंगे। तो इसको देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका अगर संदर्भ सहित व्याख्या लिखेंगे तो सबसे पहले इसको हम लोग डालेंगे। तो यानी लिखेंगे प्रश्न नंबर चौथा का क, और उसको से उत्तर में इस तरह से यहाँ से चाह नहीं मैं करके डैश 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 करके और यहाँ पे जाए वीर आने तक करके इस तरह से उसको लिख देते हैं। फिर वहाँ से उसके नीचे संदर्भ हेडिंग डालते हैं, जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। देखिए इस तरह से पद्यांश लिखेंगे, यानी देखिए चाह नहीं मैं, उसके बाद से देखिए वीर अनेक, मैंने बताया है कविता में आप लोग को। तो उस जितना भी पंक्ति है उसका हम लोग संदर्भ और प्रसंग व्याख्या देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ हेडिंग डालेंगे, इसी तरह से लिख के संदर्भ हेडिंग डालेंगे। और देखिए पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम याद होना चाहिए। देखिए इस तरह से तो हम लोग देखेंगे। तो साथियों देखिए इस तरह से हम लोग देखेंगे संदर्भ हेडिंग डालने के बाद देखिए इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, यानी पद्य यानी कविता की तरह से होता है तो पद्यांश होता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, यानी हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी यानी पाठ्य पुस्तक है के खंड काव्य खंड पुष्प की अभिलाषा, जो पाठ का नाम होता है उसको लिख लेते हैं। यानी देखिए हिंदी से यानी हम लोग किसी भी पाठ से लिया गया हो तो इतना तक लिखेंगे, काव्यों से लिया गया है। यानी प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, यानी इसका जो संदर्भ होता है संदर्भ हम लोग लिख लेंगे इस तरह से। यानी संदर्भ का नंबर आप लोगों को मिल जाएगा इस तरह से। देखिए लेसन लेखक का नाम याद होना चाहिए। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं, देखिए प्रसंग में क्या लिखेंगे। प्रसंग में इसकी मुख्य बातें लिखी जाती है साथियों। देखिए जैसे प्रसंग में आप लोग लिख सकते हैं, इस पद्यांश में कवि ने लोगों को पुष्प की तरह मातृभूमि पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है। यानी मातृभूमि पर न्यौछावर होने की पद्यांश में कवि ने लोगों को पुष्प की तरह, जिससे पुष्प अर्पण हो जाता है उसी तरह से मातृभूमि पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है। तो इस तरह से हम लोग का संदर्भ और प्रसंग आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से लिखेंगे और इसके बाद से व्याख्या साथियों किस तरह से करेंगे और काव्य सौंदर्य क्या है आगे देखते हैं। तो देखिए साथियों हम लोग देखते हैं व्याख्या में देखिए क्या हुआ है। व्याख्या में देखिए इस पद्य में कवि ने स्वयं को पुष्प मानकर अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए कहा है कि हे ईश्वर, यानी इसमें कवि ने अपने आप को पुष्प मानकर और अभिलाषा प्रकट करते हुए कहा है कि हे ईश्वर, मेरी यह अभिलाषा नहीं है कि मैं देव कन्या के आभूषणों में जड़कर उनके श्रृंगार की वस्तु बनूं, और न ही मेरी इच्छा है कि सुंदर माला को गूंथ कर प्रेमिका को रिझाने की। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं वीरों के पार्थिव यानी मरे हुए शरीर पर चढ़ाया जाऊं या देव के मस्तक पर सुशोभित होकर गर्व से झूमूं। अब इसमें कह रहा है कि मेरी यह अभिलाषा नहीं है कि मैं देव कन्या के आभूषणों में जड़कर उनके श्रृंगारों की वस्तु बनूं या मैं सुंदर माला में गुंथ के प्रेमिका को रिझाऊं, या मेरी यह भी अभिलाषा नहीं है वीरों के पार्थिव शरीर पर चढ़ाया जाऊं या देव के मस्तक पर सुशोभित होकर गर्व से झूमूं। हे बनमाली, अब आगे देखिए क्या कह रहा है, इसकी इच्छा क्या है। देखिए कह रहा है कि हे बनमाली, यानी हे बनमाली, तुम मुझे उस रास्ते पर बिखेर देना जिससे मेरे देश के वीर जवान गुजरे। यानी तुम मुझे उस रास्ते पे बिखेर देना जिस पे मेरे देश के वीर जवान गुजरते हों। उनके चरणों के स्पर्श से स्वयं को सौभाग्यशाली व गौरवान्वित
अनुभव करूँगा, यानी उनके चरणों के संपर्क में जब मैं आऊँगा तो मुझे गौरव होगा अपने आप पर, मैं सौभाग्यशाली होऊँगा। इस तरह से आप लोग व्याख्या कर दीजिएगा साथियों। और देखिए काव्य सौंदर्य में उनकी भाषा, रस और शैली, अनुप्रास अलंकार या मतलब किसी भी अलंकार को सुशोभित किया जाता है उसमें काव्य सौंदर्य में। तो सबसे पहले उसकी भाषा का प्रयोग देखिए, तो इसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, तो खड़ी बोली आप लोग लिखेंगे। रस में वीर रस का प्रयोग हुआ है, और जो गुण है उसका ओज है, ठीक है। और उसके बाद से इनकी जो शैली है, भाषा शैली, वह प्रतीकात्मक इत्यादि शैलियाँ हैं। और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग इन्होंने चाह नहीं, प्रेमी, माला इत्यादि शब्दों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया। तो इस तरह से आप लोग इसका काव्य सौंदर्य भी लिख लीजिएगा। और मैं एक बार शुरू से इसको दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, एक बार शुरू से इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी करके आप लोग रख सकते हैं साथियों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरे देखे होंगे। अगर वीडियो को पूरा देखे हों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए। इसमें बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों, उत्तरों इत्यादि का मैं महान संग्रह लेके आया हूँ। तो मेरे चैनल पे हमेशा बने रहिए और नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ, देखते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके मेंबरशिप इसका आप लोग ले लीजिए और हमेशा देखते रहिए इस चैनल को। तो नॉलेज वाला और ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहूँगा, वीडियो पे बने रहिए। तब तक के लिए थैंक्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय साथियों।